नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिजल्ट में ममता बनर्जी की जीत। अखिलेश यादव ने दी ममता बनर्जी को बधाई, बोले दीदी जियो दीदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी कहा करते थे दीदी ओ दीदी, यहाँ पर कहा गया है दीदी जियो दीदी। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राजस्थान विधानसभा उपचुनाव परिणाम, कांग्रेस का 2 सीटों पर कब्जा, सीएम गहलोत ने दी जीत की बधाई। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र बिहार का, बिहार में कोरोना से विस्फोटक हालात, लगातार तीसरे दिन 13,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज मिले। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की हार कोरोना के समय में देश को छोड़कर बंगाल संभालने की वजह से हुआ है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिजल्ट, अखिलेश यादव ने दी ममता बनर्जी को बधाई, बोले दीदी जियो दीदी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को जारी मतगणना में 275 सीटों के शुरुआती रुझानों में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस राज्य में सत्ता पर फिर से काबिज होती दिख रही है, जहां उसके प्रत्याशी 187 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि भाजपा के महज 85 उम्मीदवारों को बढ़त मिली हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर अपने पूर्व सहयोगी एवं भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी से 8,000 से अधिक मतों से पीछे चल रही है। कड़ा मामला होने की उम्मीद को धता बताते हुए तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी तेजी से जीत की ओर बढ़ते दिख रहे हैं, और अगर मौजूदा रुझान परिणामों में तब्दील होते हैं तो पार्टी बेहद आसानी से लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाएगी। इस बीच यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ममता बनर्जी को बधाई कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की नफरत की राजनीति को हराने वाली जागरूक जनता, जुझारू सुश्री ममता बनर्जी या टीएमसी के समर्पित नेताओं व कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। ये भाजपाइयों के एक महिला पर किए गए अपमानजनक कटाक्ष दीदी ओ दीदी का जनता द्वारा दिया गया मुंहतोड़ जवाब है। हैशटैग दीदी जियो दीदी। भाजपा सांसद विधानसभा चुनाव में पीछे, भाजपा से लोकसभा के 2 सदस्य बाबुल सुप्रियो और लॉकेट चटर्जी टॉलीगंज और चुचुरा सीट से पीछे चल रहे हैं। सुप्रियो लोकसभा में आसनसोल और चटर्जी हुगली सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि कूच बिहार से भाजपा सांसद निशित प्रामाणिक दिनहाटा में आगे चल रहे हैं। भवानीपुर से टीएमसी प्रत्याशी सोहन देव अपने भाजपा प्रतिद्वंदी रुद्रनील घोष से 3,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। यह सीट ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए छोड़ दी थी। राज्य के मंत्री और बनर्जी के विश्वास पात्र फरहाद हाकिम भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव परिणाम, कांग्रेस का 2 सीटों पर कब्जा, सीएम गहलोत ने दी जीत की बधाई। जी हां दोस्तों, सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर सहारा से कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री देवी एवं सुजानगढ़ से मनोज बेगवाल को विजयी होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राजसमंद उपचुनाव भी सभी ने एकजुट होकर लड़ा और यहां भाजपा की जीत का अंतर बेहद सामान्य रहा है। कांग्रेस प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद और समर्थन देकर क्षेत्र की जनता ने हमारी सरकार को और अधिक मजबूती प्रदान की है और विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ी है। इसके लिए मैं मतदाताओं के प्रति धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी बधाई देता हूँ। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कोरोना से विस्फोटक हालात, लगातार तीसरे दिन 13,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य भर में स्वास्थ्य विभाग के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगातार तीसरे दिन 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा कोविड-19 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसमें 13,789 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इस दौरान राजधानी पटना में सर्वाधिक 3,024 नए संक्रमित मिले। स्वास्थ्य विभाग के दावे के मुताबिक इस दौरान मात्र 82 संक्रमितों की मौत हुई है। राज्य में अभी कोरोना के 1,08,202 सक्रिय मरीज हैं। हालांकि एक दिन पहले यानी शुक्रवार को रिकॉर्ड 15,853 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई थी, जबकि गुरुवार को राज्य में 13,089 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई थी। राज्य में 24 घंटों में 95,686 सैंपल की कोरोना जांच की गई। इस दौरान 10,905 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुए। राज्य में संक्रमण का दर 14.41% और संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 77.10% रहा। 7 जिलों में कोरोना के 500 से अधिक संक्रमित मरीज। राज्य के पटना सहित 7 जिलों में कोरोना के 500 से अधिक संक्रमित मरीज मिले। पटना में सर्वाधिक 3,024 नए संक्रमित मिले, जबकि औरंगाबाद में 508, बेगूसराय में 611, गया में 969, पश्चिमी चंपारण में 537, मुजफ्फरपुर में 534 और नालंदा में 637 नए संक्रमित मिले। शनिवार को 62,402 व्यक्तियों को लगा टीका। टीकाकरण अभियान के तहत शनिवार को 62,402 व्यक्तियों को कोरोना टीका लगा दिया गया। इनमें 32,612 व्यक्तियों को टीका का पहला डोज
और 29,790 को दूसरा डोज दिया गया, जबकि इनमें 60 साल से अधिक के 9,577 व्यक्तियों को पहला डोज और 16,668 व्यक्तियों को दूसरा डोज दिया गया, जबकि 45 से 59 साल के 19,364 व्यक्तियों को पहला डोज और 11,493 व्यक्तियों को दूसरा डोज दिया गया। राज्य में अब तक 72,28,280 व्यक्तियों को कोरोना का टीका दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गेहूं खरीद बंद करने के सरकार के फैसले पर रोष, आंदोलन की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, चंद दिन पहले गेहूं के एक एक दाने की खरीद का दावा करने वाली हरियाणा की गठबंधन सरकार का असली चेहरा 8 जिलों में खरीद पर आगामी आदेशों तक रोक लगाने से जनता के सामने आ गया है। यह बात किसान नेता राजू मान ने शुक्रवार को यहां जारी बयान में कही। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी नेता अपने हर बयान में रबी फसल की खरीद को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे। इस रोक से उनके दावे धर के धरे रह गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को परेशान करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रही। किसान मंडियों के धीमे उठान और भुगतान में देरी को लेकर पहले ही दिक्कतों का सामना कर रहे थे। रही सही कसर सरकार के इस फरमान ने पूरी कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य हिस्सों से हटकर बाड़रा मंडी में टोकन सिस्टम चला हुआ था, जिसके कारण एक दिन में 15 से 20 किसान ही अपने गेहूं मंडी में डाल रहे थे। अब अगर रोक लगाई गई तो बाड़हा विधानसभा क्षेत्र के बहुत से किसान वंचित रह जाएंगे, जो उनके साथ सरासर ज्यादती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने ये तुगलकी फैसला वापस नहीं लिया तो सभी किसान और सामाजिक संगठन इसके विरोध में सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। सरकार की मंशा किसान आंदोलन से लोगों का ध्यान हटाने की है। यही वजह है कि सरकार हर दूसरे दिन अपने मनमाने फैसला जनता पर थोप रही है। इस मौके पर पूर्व बीडीसी राकेश, बलबीर भांडवा, बनी सिंह, महिपाल आर्यनगर, भोलू शिवराण, सत्यवान बलोदा, सहीराम यादव, कपूर उमरवास इत्यादि मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत व गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ दर्ज हुआ मामला, प्रशासन ने लगाए ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, पिछले 5 महीनों से ज्यादा दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी है। इस आंदोलन के नेतृत्व दल में शामिल किसान नेता राकेश टिकैत व गुरनाम सिंह चढ़ूनी अलग अलग जगहों पर पंचायतें कर रहे हैं। वहीं इस साल कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप भी जारी है। इसी बीच प्रशासन ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। प्रशासन ने किसान नेता राकेश टिकैत व गुरनाम सिंह चढ़ूनी व कई अन्य के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने पर भिवानी जिले के सदर थाने में मामला दर्ज हुआ है। इसमें आईपीसी धारा 188 अन्य कई धाराएं जोड़ी गई हैं। थाने में दर्ज मुकदमा नंबर 261 में 7 लोग राकेश टिकैत, कप्तान कमल सिंह, सुरेश, राजेश, संदीप, सोमबीर, रवि आजाद नामजद किए गए हैं। इसमें कोरोना महामारी के चलते धारा 144 लागू है। वहीं वीरवार को भिवानी के प्रेमनगर गांव में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे थे। इसी महापंचायत के चलते यह मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस अन्य लोगों की वीडियोग्राफी के जरिए पहचान कर रही है। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम में राज्यपाल व युद्धवीर सिंह सहित कई किसान नेता व हरियाणवी गायक अजय हुड्डा पहुंचे थे। किसान महापंचायत को करीब 3 साल पहले गांव प्रेमनगर में शुरू किया गया था। मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य अधर में लटकने व इसे अन्यत्र शिफ्ट किए जाने की चर्चाओं के चलते गांव प्रेमनगर व आसपास के गांव के लोग लामबंद हो गए हैं। इसी को लेकर वीरवार को राकेश टिकैत किसान नेता ने आश्वासन दिया कि वे मांग मनवा कर रहेंगे। वहीं बार बार अधिकारियों के समक्ष गुहार लगाए जाने के बावजूद मामले का हल न निकालने पर ग्राम वासियों ने पिछले 3 महीनों से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इधर डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते धारा 144 लागू है। मुकदमा नंबर 261 में 7 लोग राकेश टिकैत, सुरेश, राजेश, संदीप, सोमबीर, रवि आजाद पर धारा 144 के उल्लंघन करने पर सदर थाने में मामला दर्ज। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा, भाजपा सांसद ने चुपके से रेमडेसिविर कैसे खरीदी। जी हां दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को भाजपा सांसद सुजय विखे पाटिल द्वारा कथित तौर पर नई दिल्ली से अनाधिकारिक एवं चुपके से रेमडेसिविर टीके खरीदने को लेकर आपत्ति जताई। साथ ही उल्लेख किया कि कोविड-19 रोधी इस दवा को जरूरतमंदों के बीच समान अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। सुजय विखे पाटिल पश्चिमी महाराष्ट्र की अहमदनगर सीट से लोकसभा सांसद हैं। हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने कहा कि विखे पाटिल का यह कदम शायद गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों की जान बचा सकता है, लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना वो गलत था और यह रॉबिनहुड जैसी परिस्थिति भी नहीं हो सकती। अदालत ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि अदालत इस चरण में ऐसा करने से बच रही है क्योंकि उसने सांसद को क्लीन चिट देने के लिए अहमदनगर के जिलाधिकारी को तलब किया है। न्यायमूर्ति रविंद्र घुगे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा, एक गलत रास्ते का अपनाना अंततः अनुचित करार दिया जाता है। रेमडेसिविर टीके का उपयोग एवं वितरण सभी के बीच समान अनुपात में किया जाना चाहिए, न कि इस तरह। अदालत ने कहा, हम केवल यह जानना चाहते हैं कि विखे पाटिल ने कैसे अनाधिकारिक एवं चुपके से रेमडेसिविर टीके की शीशियां खरीदी। पीठ 4 कृषि विशेषज्ञों द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली से अवैध तरीके से रेमडेसिविर टीके की 10,000 शीशियां खरीदने और अहमदनगर में वितरित किए जाने के आरोप में पाटिल के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का अनुरोध किया था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।